मैं रामस्वरूप प्रोजेक्ट पुष्पांजलि टुडे से आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हेमंत यादव। हम बात करेंगे हेमंत यादव जी से। ये पिछड़ा वर्ग महासंघ के कोर कमेटी के मुख्य सदस्य हैं और हम चर्चा करेंगे कि सरकार के साथ साथ इनकी क्या क्या मांगे हैं और अपने पिछड़ा वर्ग संगठन को किस ओर ले जाएंगे और इनके उद्देश्य क्या हैं। बात करते हैं हेमंत यादव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मन से मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, मेरे संगठन का बात करने का आपको मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हेमंत यादव, जिला कोर कमेटी सदस्य, पिछड़ा वर्ग महासंघ जिला शिवपुरी। हमारा जो संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य है जो पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों का हनन हो रहा है उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना और हक अधिकारों के बारे में समझाना। भारत देश में आज़ादी के बाद ओबीसी नाम का कोई वर्ग था ही नहीं। साल था 1979। उस समय की सरकार ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन, और उस मंडल कमीशन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि एससी एसटी को छोड़कर और ऐसी कितनी जातियां हैं जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत देश में एससी एसटी को छोड़कर 3743 जाति ऐसी हैं जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और उनके लिए सरकार से मंडल कमीशन ने मांग की कि इनको इनके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 340 कहता है जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट को उस समय सौंप दी गई सरकार को, सरकार ने इसको लागू नहीं किया। साल था 1989, देश में आम चुनाव थे केंद्र सरकार के। उस समय एक तत्काल उस समय की पार्टी हुआ करती थी, उसने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लागू कर देंगे, और जो उन्होंने वादा किया था उनकी सरकार बनी और 1990 में उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना और इसको लागू कर दिया, और 27% आरक्षण देने का काम उस समय वो तत्कालीन सरकार ने किया। लेकिन जो कुछ ओबीसी विरोधी राज्य सरकारें थीं उन्होंने इसको लागू नहीं किया। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें मात्र 14% ही इसको लागू किया गया, और अगर उस 14% की हम बात करें तो उस 14% में से ही 7% वैकेंसियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं। और मिलना कितना चाहिए था? अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 55 से लेकर 60% तक आबादी पिछड़ा वर्ग की है। भारत का संविधान कहता है जिसकी इतनी संख्या वारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन सरकारों ने हमारे ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है और हमारे बच्चों का रोजगार, हमारा जो हक अधिकारों को खाने का काम किया है। हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव जान लोगों को समझाना कि क्या हमारे अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है और कौन इन्हें खाने का काम कर रहा है। अभी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम गांव-गांव जाएंगे और वोट का बहिष्कार करने का काम करेंगे। 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव के बाद आपकी सरकार से क्या क्या मांगे रहेंगी और सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे या फिर जितने भी ओबीसी संगठन मध्य प्रदेश में चल रहे हैं उनकी सबसे पहली मुख्य मांग यही है कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम गांव-गांव तो जा ही रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कौन कौन वो सरकार है जो हमारा हक अधिकार खाने का काम कर रही है। ऐसी सरकारों को वोट ना दें, वोट का बहिष्कार करने का काम हम करेंगे।